वेलकम टू अवर चैनल एडवांस अर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस अर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं बॉयज़ का एक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इस वीडियो में लगभग हम 40 क्वेश्चन बॉयज़ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं शॉर्ट ट्रिक्स। ये शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी हैं कि इनके आधार पे हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और केवल आपको क्वेश्चन में देखना क्या है और आंसर कैसे निकालना है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बहुत इजी तरीके से, और केवल अपन 10 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप में अगर ऐड हो जाएंगे तो आपको कई सारी चीज़ें जो है आराम से टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए, तो जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस की सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है और या वर्ब की यस या ईएस वाली फॉर्म मिलती है। ठीक है, तो आपको पैसिव वॉइस में इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखना है। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में V2 फॉर्म मिलती है तो आपको पैसिव वॉइस में वॉच वर या वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना है। ठीक है, अगर आपको वॉच वर थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का मिलता है तो फिर आपको एक्टिव वॉइस का आंसर चाहिए तो उसको V2 फॉर्म आपको चाहिए। ठीक है, ये सभी ट्रिक के अनुसार ही अपन लोग जो है चुटकी बजाते हुए आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजिली। चलिए, और देखिए यहाँ पे जैसे ये क्या लिखा है बिल, तो विल और सेल अगर आपको मिलता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको पैसिव वॉइस में बिल या सेल करना है और उसके साथ बी लगाना है, बिल सेल बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आपको लगाना है, सीधे थर्ड फॉर्म। ठीक है, इज एम आर और बाय वर्ब के साथ आईएनजी मिलती है तो इसे आप क्या करेंगे, इज एम आर और बीइंग लगाएंगे। ठीक है, बीइंग जरूर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। वॉच वर आईएनजी अगर है तो आप वॉच वर और बीइंग के साथ वर्ब की क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, ये आपको करना है। जैसे मान लीजिए हैज हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव और आपका लगेगा इसमें क्या, बीन, और फिर आपका लगेगा थर्ड फॉर्म। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका है विल और हैव थर्ड फॉर्म तो ये हो जाएगा बिल सेल हैव और उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपको आंसर देखना है। ठीक है, अपन चलते हैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे लिखा है डिड यू विच मूवी डिड यू लाइक मोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको डिड मिल रहा है, डिड मिल रहा है मतलब पास्ट के इंडेफिनिट, तो ये आपका वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। किस में जाएगा, वॉज होना चाहिए या बर होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिड लगा हुआ है तो डिड का आंसर नहीं होगा। यहाँ पे यू लाइक लिखा हुआ है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे इज लिखा है ये भी आंसर होगा। अपने आप देखिए आंसर हमें मिल गया, विच मूवी वॉज लाइक मोस्ट बाई यू। ठीक है, तो वेरी इजी, आसानी से अपन आंसर जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, विच मूवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट स्मोक। ठीक है, अब यहाँ पे डोंट स्मोक है तो इसको आप आंसर आपको बताना है। जब डोंट स्मोक मतलब कोई बोल रहा है ना, कि आपको डोंट जो स्मोक है वो नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है, यहाँ पे एडवाइस है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। ठीक है, तो यहाँ पे डोंट स्मोक को आपको क्या करना है, नॉट टू स्मोक। ये एक्चुअली इम्परेटिव सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था कि जब डोंट आएगा तो डोंट के साथ आपको क्या करना है, नॉट टू इसमें आपको ज्वाइन करना है। और ये एक्चुअली क्या है, एक आपकी एडवाइस है, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक आपका सही आंसर होगा। लिखा है सी में रीड बाई बुक। अब देखिए यहाँ पे जब मे मिलता है मतलब मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब मिलती है, मे माइट कैन कुड शुड वुड है ना, विल सेल, तो आपको उसमें बी जरूर आंसर में देखना है। जैसे मे है तो मे बी, कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, है ना, शुड है तो शुड बी। तो यहाँ पे देखिए मे बी कहाँ कहाँ लिखा है, देखिए एक मे बी यहाँ लिखा है, ठीक है, और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और एक यहाँ पे मे बी है। लेकिन ये मे बी जो है स्टार्टिंग में लिख दिया जो कि गलत है। सही जो आपका है वो ये है, माई बुक मे बी रीड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट देने के लिए आप क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको कॉपी में लिखना चाहिए क्वेश्चन 1 2 3, इस तरह से आपको 14 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और 40 क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन है, फिर उसमें आपके जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन सही होते हैं, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, 30 में 40 में कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बताना भी है।
दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क। अब देखिए जब आपको यहाँ पे क्या मिला है, कंटेन्स मिला है, मतलब बर्फ की फर्स्ट फॉर्म ये यस ये इस वाली फॉर्म है, तो ये इज एम आर बर्फ की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, इज एम आर मतलब आपका यहाँ पे वॉच कंटेन और हैव बीन कंटेन तो सीधे गलत हो गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में से आपका एक आंसर सही होगा, तो कौन सही होगा बताइए। मिल्क इज कंटेन इन दिस बॉटल, ठीक है। अब यहाँ पे बाय दिस बॉटल आप अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको मिल नहीं रहा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश मैरिड टू रीना। अब जैसे ये टू जो लगा है ना, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था, मैरिड टू, ठीक है। तो ये जो आपका कैसे चेंज होता है, तो यहाँ पर रीना, रीना एक्चुअली लिखा है वो, तो रीना आप यहाँ पे आ जाएंगे, रीना रीना रीना। दूसरी चीज़ मैरिड टू लिखा है, तो मैरिड टू मतलब वॉज वाला सही आंसर होगा, तो वॉज वाले दो आंसर हैं, ये दोनों ही गलत हो गए, ठीक है। वॉच वाला है, अगर मैरिड मतलब आपका V2 फॉर्म है ना, तो आपको वॉच बर प्लस बर की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो रीना वॉज मैरिड विथ मुकेश होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैरिड विथ होता है और मैरिड टू होता है, तो ये तो आपको गलत हो जाता है मैरिड टू, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। समवन हैज़ ब्रोकन अवर टेबल, समवन हैज़ ब्रोकन अवर टेबल, तो अवर टेबल हैज़ बीन ब्रोक, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए हैज़ लिखा है ना, तो हैज़ बीन आंसर होना चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपका आंसर क्या लिखा है, हैज़ लिखा है, तो आपका हैज़ बीन आंसर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए वॉज लगा है कट गया, आर लगा है कट गया, ये कट गया, आपका सही आंसर कौन सा हो गया, अवर टेबल हैज़ बीन ब्रोकन, ठीक है, बहुत ईजिली आंसर निकल आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब देखिए इसको अगर आप ध्यान से दें तो प्यूपिल से लिखा है, तो यहाँ पे प्यूपिल से है, तो आप कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं, अभी तो वो रुक जाइए। यहाँ पे से लिखा है ना, तो ये आपका इज होना चाहिए, क्योंकि से देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे होना चाहिए इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इज थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, इज थर्ड फॉर्म यहाँ पे, वॉच कट गया, हैव बीन कट गया, ठीक है। अब ये है एन ऑनेस्ट मैन, ये सही हो सकता है, और यहाँ पे टू बी जो है ज़बरदस्ती का लगाया है, तो ये सही होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए ये वाला आंसर सही क्यों ले रहा है इसमें, देखिए प्यूपिल ही सेड दैट टू बी एन, अच्छा दैट के लिए ले रहा है, ठीक है, चलिए तो लास्ट वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माई मॉम आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिंग हर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको चेक करना है। तो अगर माई मॉम आस्क्ड हर बोल, आस्क्ड मी बोल रहा है, तो मी का आप आई बना सकते हैं, आई वॉज आस्क्ड, तो इसका तो ऑप्शन नंबर आपका यही साइड लग रहा है। क्यों इसमें लग रहा है, देखिए इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए V2 फॉर्म है, तो मतलब वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज होगा, तो यहाँ पे वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद आपका बाई और ये आपने लिख दिया माई, तो एक सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया, और एक सेंटेंस आपका ये चल रहा है, तो लगभग यही सेंटेंस हमारा जो है सही है। समबडी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट, अब यहाँ पे हैज़ लिखा है, तो आंसर हमारा हैज या हैव बीन होना चाहिए, हैज या हैव बीन होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑल द बिस्किट हैव बीन ईटन, ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। क्यों, मैंने आपको जो अभी ट्रिक नहीं बताई थी शुरू में, अगर आपने ट्रिक ध्यान से नहीं देखी तो एक बार जाके देख लीजिएगा। अगर हैज है तो आंसर आपका हैज या हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। हु मेड दिस मिस्टेक, हु मेड दिस मिस्टेक, अब यहाँ पे क्या आंसर बन रहा है हु मेड दिस मिस्टेक का, तो देखिए हु है तो बाय हुम हो जाएगा, तो बाय हुम यहाँ पे है, यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक है, बाय हुम यहाँ भी है, ये दोनों ऑप्शन कट गए आपके। अब यहाँ पे अगर मेड लिखा है ना, तो मेड आपका V2 फॉर्म हुआ, तो मतलब वॉज वाला आंसर होगा, क्योंकि V2 फॉर्म होता है तो वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो आपका सही ऑप्शन ये वाला होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये आपके 10 क्वेश्चन करा दिए, 10 क्वेश्चन फिर से मैं देता हूँ, 40 क्वेश्चन कुछ आपके इसमें रहेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ लिखा है वाई डिड योर ब्रदर स्कॉल्ड यू। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक चीज़ अगर आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, देखिए वाई डिड, अब यहाँ पे डिड लिखा है, तो डिड जब आंसर में आ जाए तो आपको वॉज वर आंसर में देखना है, वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे डिड है तो ये गलत, आपका ये गलत। अब दो बचे, एक तो ये बचा बर और एक ये बचा, तो भैया सबसे पहले वाई आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर यू आता है, और यहाँ पे बाय यू और वर कर दिया, तो मतलब उल्टा कर दिया, तो मेरे हिसाब से आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा, ठीक है। ध्यान दे लीजिए, कीजिए आराम से इसको सॉल्व किया करिए, थोड़ा सा मैं जल्दी बढ़ जाता हूँ, तो आप वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं, ठीक है। क्यों हुआ ये आपको पता चल गया ना,
क्योंकि यहाँ पे देखिए डिड है, जब डिड जहाँ जहाँ आएगा, जहाँ जहाँ V2 फॉर्म आएगी, वहाँ पे आपको वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। देखिए यहाँ पे वर्ब भी आया है और यहाँ पे स्कॉल्ड, अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे वॉज हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में आपको आंसर बताना है। अब देखिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखिए कैन बी लिखा है ना, तो कैन बी नहीं होगा, कैन बी पैसिव वॉइस में होता है। जहां जहां बी लगता है वहां वहां पैसिव वॉइस होता है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी। नेक्स्ट है, अब आप देखिए आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट। अब ये सेंटेंस ही मुझे सही लग नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग हैज पनिशिंग। अब देखिए हैज के साथ पनिशिंग लगाए, ये भी गलत है। तो आई थिंक ये होगा, देखते हैं कौन सा है सेंटेंस सही, फर्स्ट वाला है, ठीक है। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, एक्चुअली यहाँ पे हिम हिज है, ठीक है। अच्छा करेक्ट, यहाँ पे लेस्ट लगा है, जब कभी भी लेस्ट यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे शुड होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसलिए गलत है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका प्रीपोजिशन का, ठीक है, और आपका कंजंक्शन का। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी यहाँ पे लेस्ट आएगा, तो लेस्ट जब आता है तो यहाँ पे मे नहीं होता, ना माइट होता, ना कोई होती, केवल एक ही चीज़ होती है, शुड, ठीक है। इसलिए गलत है, सही आंसर आपका आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव यू द परमिशन टू राइट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे लिखे हु है तो बाय हुम हो जाएगा, सभी में है। अब देखिए यू द परमिशन लिखा है, मतलब यू, अच्छा गैव यू लिखा है, गैव मतलब V2 फॉर्म, V2 फॉर्म मतलब हमारा आंसर जो होगा वो वॉज वर्ब में होगा। अगर वॉज वर्ब में होगा तो देखिए वॉज यहाँ पे भी है, लेकिन वॉज के साथ यू लगा है, वो गलत है। यू के साथ वर लगा है यहाँ पे, ये ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे वर यू लिखा है, ये सही है, क्योंकि देखिए पहले बाय हुम के बाद आपका वर आएगा फिर यू आएगा, मतलब यहाँ पे वर यहाँ पे होना चाहिए, यू यहाँ पे होना चाहिए, ये गलत है यहाँ पे। दूसरी चीज़, यहाँ पे बीन भी लगा के रखा है, इसलिए भी ये गलत है, ठीक है। बाय हुम गिवन यू, ये भी गलत है। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होना चाहिए, ठीक है। कैसे निकाला, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करना भी है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा है गैप मतलब V2 फॉर्म, गैप मतलब क्या होता है, V2 फॉर्म। अगर V2 फॉर्म है तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, V2 फॉर्म है तो यहाँ पे आपको करना चाहिए वॉज या वर थर्ड फॉर्म। देखिए वॉज वर यहाँ पे लिखी लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे गिवन होगा, हालांकि देखिए या वर यू गिव लिखा है ना, तो यहाँ पे गिवन होना चाहिए, ठीक है। बाकी सेंटेंस वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समवन हैज़ कट द टेलीफोन वायर। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये आपका देखिए हैज़ कट लिखा है, तो आपका आंसर जो है हैज बीन होना चाहिए या हैव बीन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे सही सेंटेंस देखिए तो हैज हैव बीन यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, देखिए दोनों जगह नहीं है, मतलब दो में है, हैज बीन और हैव बीन। अब चूंकि यहाँ पे लिखा है वायर्स, वायर्स मतलब प्लूरल, और प्लूरल के साथ देखिए हैज नहीं लगता, क्या लगता है, हैव लगता है, तो इसलिए आंसर हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो करते तो वो चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ आपको हैव लगाना चाहिए। कैन अ कार बी ड्रिवन बाय हर। अब यहाँ पे आपका सॉरी, कैन अ कार बी ड्रिवन बाय हर, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आप यहाँ पे कैन है ना तो कैन बी वाला आंसर होगा जहाँ पे बी लगा हो, ठीक है। तो देखिए कैन बी यहाँ लगा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे भी नहीं लगा है, ठीक है, और यहाँ भी नहीं लगा। एक चीज़ यहाँ पे, अच्छा एक्चुअली 2 मिनट, ये पैसिव सेंटेंस है, इसको एक्टिव में लाना है, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस कैसा है, पैसिव है, कैन अ कार बी ड्रिवन बाय हर, तो एक्टिव में लाना है, तो एक्टिव में बी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ भी बी लगा है, यहाँ भी बी लगा, तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। अब यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो आंसर आपका कैन वाला ही होगा, क्योंकि हमारा कुड तो उसमें था ही नहीं, कैन वाला आंसर होगा। कुड का वो जब कुड होता तब तो कुड वाला आंसर आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है द टीचर वॉज चेज्ड। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्ट अपने आप संबंध या somebody लेना पड़ेगा, तो संबंध बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे वॉज चेज्ड लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है अपना आंसर जो है वो किस में रहा होगा। वॉज चेज्ड कब आता है, जब अपना क्या रहता है, ये आपका एक्चुअली पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, हमें एक्टिव का आंसर चाहिए।
हमें कैसे पता चला ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉच के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो अब अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा, V2 फॉर्म रही होगी। जब एक्टिव में V2 फॉर्म रहती है तभी ना आपका पैसिव वॉइस में वॉच प्लस थर्ड की वर्ब थर्ड फॉर्म आता है, तो ये आंसर सही रहेगा, ठीक है। द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट, सॉरी, द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्ट। अब देखिए यहाँ पे बिल्डिंग वाला आ गया ना, देखिए इज और आईएनजी अगर आता है तो सेंटेंस में बीइंग चाहिए। देखिए बिल्डिंग लिखा है मतलब बीइंग चाहिए, और बीइंग देखिए यहाँ पे है सेंटेंस में, यहाँ पे है सेंटेंस में, और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हमारा आंसर ये वाला ही होना चाहिए। क्योंकि इज एम आर जब आता है और आईएनजी आती है वर्ब के साथ, तो आपका सेंटेंस का जो आंसर होना चाहिए वो इज एम आर और आईएनजी ही होना चाहिए। तो मतलब सेंटेंस हमारा जो है यही सही है, ठीक है। अगर हम बीइंग के लिए और देखें तो यहाँ पे अगर बीइंग है भी लेकिन वॉज लग गया, और चाहिए हमको क्या, इज, ठीक है। तो इस तरह से भी आंसर हमको ध्यान करके देवियों सज्जनों निकालने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे एट द एप्पल, दे एट द एप्पल, तो अब यहाँ पे बंधुओं क्या करें हम, दे एट द एप्पल, एट मतलब V2 फॉर्म, अगर एट V2 फॉर्म है तो हमको वॉज वर्ब में आंसर चाहिए, और वॉज वर्ब में अगर आंसर चाहिए तो वॉज इस सेंटेंस में है और इस सेंटेंस में, बाकी दो में नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए बीइंग लगा है, जब यहाँ पे ईटिंग होता तब तो यहाँ पे बीइंग सही था, मतलब क्वेश्चन में बीइंग है ही नहीं, तो फिर क्या करें हम, तो फिर हम क्या करेंगे, सही आंसर हमारा यही वाला होगा, शट द डोर। अब ये एक्चुअली कैसा सेंटेंस है, ये आपका लेट का सेंटेंस है, तो जिसमें लेट से स्टार्ट हो वही आंसर होगा, लेट द डोर वी शट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ठीक है। बहुत आसानी से है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। देखिए शट द डोर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस इम्परेटिव है, और इम्परेटिव सेंटेंस में सीधे आप लेट से स्टार्ट करिए, लेट द डोर बी शट, सही है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 10-10-20 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन फिर से आते हैं, और 20 मतलब कुल अभी अब 20 क्वेश्चन आपको और करने हैं, और लास्ट में सभी को कमेंट में मार्किंग बतानी है कि मेरा इतने में इतना गया। कैसे बतानी है, जैसे मान लीजिए आपने 40 नंबर के क्वेश्चन किए, उसमें आपके 23 सही हुए, 33 सही हुए, 40 सही हुआ, तो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, द वाइस चांसलर केप्ट द स्टाफ मेंबर वेटिंग। अब ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं तो केप्ट लिखा है, क्या लिखा है, केप्ट, और केप्ट जो होता है वो V2 फॉर्म होता है, मतलब सेंटेंस में हमें वॉज वर्ब चाहिए, और वॉज वर्ब अगर हम चाहिए तो देखिए यहाँ बस नहीं है, बाकी सब में वर्ब दिया है, तो मतलब हमें सेंटेंस को बड़े आराम से करना है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। तो सबसे द स्टाफ मेंबर्स यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ तीनों में है, उसके बाद वर तीनों में है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, केप्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बीइंग वाला आंसर नहीं होगा, ये जो वेटिंग है ना ये ऑब्जेक्ट की टाइप का है, तो इसको अपन को बीइंग का नहीं लेना है, ठीक है। मतलब ऊपर के दोनों में से ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए बाय भी लिखा है, बाय द वाइस चांसलर, और यहाँ पे बाय नहीं लिखा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन थर्ड होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बाय भी लगा है, ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आप देखें तो बाय नहीं लगा, मतलब आपका सेंटेंस का फॉर्मेट बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनीता सा अ पिक्चर, अनीता सा अ पिक्चर, यहाँ पे सा मतलब V2 फॉर्म लिखी है, अगर V2 फॉर्म है तो आपको वॉज वर्ब में आंसर चाहिए, तो वॉज देखिए यहाँ पे है या और बस एक ही में है, तो बस आंसर आ गया आपका, तो यही फर्स्ट आंसर ही है, ठीक है। दे स्पीक पंजाबी, स्पीक मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में आंसर आना चाहिए, मतलब ये आंसर है। देखिए वॉज है, बिल है, हैज है, तो कोई नहीं होगा, सीधे आपको इज वाले में लगा देना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही ये सब ट्रिक बताई हैं, अगर आप शुरू का 2 मिनट का वीडियो देख लें और उसको अगर आप मनन कर लें उसमें, तो आप सभी क्वेश्चन को केवल ट्रिक से बहुत आसानी से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। 2 मिनट नहीं, तो मुश्किल से 5 या 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। द स्काई स्क्रैपर्स वॉज इनगल्फ्ड इन फायर। अब देखिए यहाँ पे वॉज आ गया, क्या आ गया, वॉज। जब वॉज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, मतलब हमको एक्टिव वॉइस में आंसर चाहिए, और एक्टिव वॉइस में क्या होगा, जब वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है पैसिव में, तो एक्टिव वॉइस में V2 फॉर्म रहती है, और V2 फॉर्म का आंसर मुझे लगता है कि यही होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि देखिए द फायर इन गल्फ्ड लिखा हुआ है, तो V2 फॉर्म लिखी हुई है, और अगर इसी को अपन पैसिव में ले जाते तो आपको वॉच प्लस वर्ब की क्या करना पड़ता, देखिए V2 फॉर्म है तो आपको आंसर में क्या करना था, वॉच प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वही आ जाता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो आई एम नोन टू मिस्टर सीमा, ठीक है, सीमा लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आप करेंगे, देखिए मिसेस सीमा करेंगे तो मिसेस सीमा, ठीक है, नोन लिखा है, ठीक है, तो इसमें आपको करना चाहिए, आई एम नोन था ना, तो इसको हो जाएगा इज नो हो जाएगा, ठीक है, इज नोन मी, ठीक है। तो आपका मेरे हिसाब से आंसर नंबर 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस वाली फॉर्म आती है तो उसको अपन क्या ले जाते हैं, इज एम आर सेकेंड फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर मी को ले जाएंगे तो मी आई बनेगा, तो आई के साथ एम वर्ब लगेगी, और एम लगेगी तो एम के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगा, नोन, और नोन टू सीमा हो जाएगी। इसमें बाय नहीं लगता नोन के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिखा द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड, द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड। अब यहाँ पे देखिए द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड, तो आ रिवॉर्ड से स्टार्ट होगा, क्या होगा, आ रिवॉर्ड, ठीक है। अच्छा, हिम से भी स्टार्ट हो सकता है तो ही, बिल्कुल सही। गैव लिखा है, गैव मतलब होता है V2 फॉर्म, V2 फॉर्म मतलब वॉज वर थर्ड फॉर्म, और वॉज वर थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए वॉज थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे वॉज थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी वॉज थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी वॉज थर्ड फॉर्म है, वाह, ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। फिर क्या किया आपने, लिखा गिवन, गिवन बाय हिम टू द प्रेसिडेंट, तो ये देखिए गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से, गिवन द प्रेसिडेंट द रिवॉर्ड, नहीं, गिवन द रिवॉर्ड बाय अ प्रेसिडेंट, ये देखिए सही सही लिखा है, गिवन आ रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे देखिए द लिख दिया इसलिए गलत है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, ही वॉज गिवन, और जो बचा हुआ आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वो आपके गिवन आर रिवॉर्ड उसके जस्ट बाद आ जाता है, जो वर्ब होती है। उसके बाद आपको बाय लगाना है, फिर आपको क्या लिखना है, द प्रेसिडेंट। अगर इसके बाद आप लिखते हैं तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। लिखा है द सेफर्ड हैज लॉस्ट 6 सीप्स। अब देखिए यहाँ पे 6 सीप जो है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द सेफर्ड हैज लॉस्ट 6 सीप्स। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें हैज लिखा है ना, तो आंसर में हैज बीन या हैव बीन चाहिए। अब यहाँ पे 6 सीप 6 सीप 6 सीप 6 6 आएगा, तो आपको हैव बीन आएगा, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, हैज बीन लगना चाहिए, तो यहाँ पे हैज बीन लगा है, लेकिन वो आपका गलत इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आपको क्या देखना है, प्लूरल देखना है। प्लूरल देखना है तो आपको हैव लगाना पड़ेगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड जो है सही होगा, ठीक है। केवल आपको ये चीज ध्यान रखनी है, वर्ब, अगर वर्ब ध्यान में है तो आपके सभी आंसर सही जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मेड, मेड मतलब V2 फॉर्म, और V2 फॉर्म मतलब वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब देखिए वॉज इसमें है, बाकी में तो बिल बिल है, तो आपका ऑलरेडी कट जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, बड़े आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। लिखा है हाउ डू यू पीपल लर्न लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है डू, डू मतलब वर्ब की ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब आपका आंसर जो है इज एम आर में आएगा। अगर इज एम आर में आएगा तो देखिए यहाँ पे है इज एम आर और यहाँ पे है, मतलब दो ऑप्शन तो आपके सीधे कट गए, अब दो ही बचे ना, तो दो में आपको यह रखना है इज आएगा कि आर आएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लैंग्वेजेस मतलब ये, और उसके साथ लगेगा आर, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ही ऑथ टू। अब देखिए ऑथ टू क्या है, मॉडल वर्ब है। कोई भी मॉडल वर्ब अगर है तो उसके साथ आपको क्या लिखना है, टू बी लिखना है, टू बी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आंसर क्या है। अब यहाँ पे लिखा है ऑथ टू हैव बीन टोल्ड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दे ऑट टू हैव। अब देखिए हैव बीन है ना, हैव बीन है मतलब ये पैसिव में है सेंटेंस, किस में है, पैसिव में, तो आपको एक्टिव में ले जाना है। तो एक्टिव में हैज हैव आपको देखना है, और ऑथ टू होना चाहिए हैज हैव। तो देखिए ऑथ टू बस है लेकिन हैज हैव नहीं है, हैज हैव नहीं है, हैज हैव तो यहीं पे दिख रहा है, तो आई थिंक फर्स्ट सेंटेंस ही बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सिंपल सा रूल है, अगर आपने इनको समझ लिया तो आपसे ये जो है क्वेश्चन सभी बन जाएंगे। चलिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और 10 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए तो लिखा है वाई वॉज द विंडो बीन ब्रोकन, काइट वर बीइंग फ्लाइड बाय समवन, सम बॉयज, वन शुड कीप हिज promises, by was such a rude reply given by your sister। अब देखिए ये जो है ना, इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसको अपन लोग देखते हैं, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे आपको बोल रहा है कि रिटन इन द पैसिव वॉइस, मतलब आपको कौन सा है जो सही फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, पैसिव वॉइस में लिखा होना चाहिए सही से, ठीक है। तो यहाँ पे वाई वॉज लिखा है, सच अ रूड बिहेवियर, रूड रिप्लाई गिवन बाय योर सिस्टर, ये है। वन शुड कीप वन, अब देखिए वन शुड कीप है ना, तो यहाँ पे वन प्रोमिसेस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। काइट वर बीइंग फ्लाइड बाय बाय सम बॉयज, तो ये सही हो सकता है, ठीक है, ये सही हो सकता है। वाई वॉज द विंडो बी, अब देखिए यहाँ पे वाई वॉज लिखा है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, द विंडो बीन लिख दिया है ना, तो ये यहाँ पे गलत पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो सेकंड होना चाहिए था, लेकिन हाँ अगर आईएनजी नहीं है तो बीइंग लगने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फ्लाइड है, बीइंग फ्लाइड बाय सम बॉयज। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो सम बॉयज लिखा है ना, ये ऑब्जेक्ट में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब यही गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, वाई वॉज सच अ रूड रिप्लाई, सच अ रूड रिप्लाई, वॉच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, गिवन मतलब सही है, बाय योर सिस्टर सही है, तो बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। मुझे लगा था कि सेकंड होगा, लेकिन वहाँ पे बीइंग जो है ना, और अरे सॉरी ये सम बॉयज है ना, वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसका यूज नहीं होता। ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट में एक रूल है, क्या है कि ऑब्जेक्ट में इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, बी हैव रिसीव टू इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन डैश बाय अस, तो हैज रिसीव्ड, हैज बीन रिसीव्ड, हैव बीन रिसीव्ड, अब क्या होगा, देखिए नो इन्फॉर्मेशन है ना, तो अनकाउंटेबल है, मतलब हैज का आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब हैज के दो ऑप्शन आपके मिल रहे हैं, ठीक है, एक हैव का मिल रहा है। अब यहाँ पे अपन क्या लगाएं, तो अगर हैज बीन रिसीव्ड लिखते हैं बाय यू, देखिए अगर आप हैज लिखते हैं तो ये एक्टिव की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे बाय लिखा है मतलब पैसिव की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, हैज बीन, क्योंकि पैसिव की वर्ब है। लिखा है विल दे कंप्लीट इन, विल दे कंप्लीट इट इन अ मंथ, विल इट डैश इन अ मंथ। अब यहाँ पे देखिए विल इट डैश इन अ मंथ, इसे क्या करना है, पूरा करना है। तो यहाँ पे ध्यान दे, अगर हम दें तो यहाँ पे लिखा है विल दे कंप्लीट इन इट इन अ मंथ, विल इट इन अ मंथ, मतलब सेंटेंस हमको चाहिए जो है एक्टिव में ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा बी कंप्लीटेड होगा। क्यों होगा बी कंप्लीटेड, क्योंकि देखिए अगर बी लगाएंगे तो बी के बाद वर्ब की क्या होती है, सेकंड फॉर्म ही आती है। अगर बिल लगा है तो बिल के साथ जो है वो बी लगेगा। मैंने आपको बताया था मॉडल वर्ब जो होती है, बिल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, ऑथ, टू, ठीक है, इन सब के साथ क्या लगता है, बी, और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, ये ध्यान रखिएगा। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिकेट, तो क्रिकेट है। अच्छा बर प्लेइंग लिखा है, बर प्लेइंग लिखा है मतलब आंसर हमको बीइंग वाला चाहिए, कौन सा वाला, बीइंग वाला, तो बीइंग देखिए यहीं पे बस लगा है और कहीं बीइंग नहीं लगा है, मतलब ऑप्शन हमारा फोर्थ ही सही होना चाहिए। देखिए बहुत आसानी से आंसर निकल आते हैं अगर अपन को ट्रिक पता हो, जैसे यहाँ पे लिखा है आईएनजी, तो अपन को बीइंग देख लेना, बीइंग देखो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, तो बड़े आसानी से आंसर निकल आएगा। ऐसा एग्जाम में भी होता है। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इट इज टाइम आ जाए ना, तो इट इज टाइम जो है वो इट इज टाइम से ही शुरुआत होती है उसकी, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रिंग। अब यहाँ पे जो आपका टू है ना, वो टू बी में चेंज होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, बड़े आसानी से आंसर निकल जाता है। हु डू यू टेल अ लाई, क्या है, हु बाई डू यू टेल अ लाई, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वाई 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 है। अब यहाँ पे आपका डू है ना, तो डू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये चेंज होगा किसमें, आपका इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए इज तीन जगह है, मतलब यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। अलाई अलाई अलाई, अब यहाँ पे बी आ गया, बी की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये भी खत्म। अब लाई बचा, अब यहाँ पे देखिए बीइंग लगा है, जो बीइंग भी खत्म, तो आपका आंसर आ जाए, क्योंकि देखिए अगर सेंटेंस में आईएनजी नहीं लगा ना, तो आपको बीइंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर बीइंग लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन क्वेश्चन गांधी इंट्रीगिटी, गांधीज इंट्रीगिटी। तो यहाँ पे आप हु लगा है तो बाय हुम से स्टार्ट करें सेंटेंस, तो बाय हुम दो में है। अब यहाँ पे कैन है ना, तो कैन बी आंसर में होना चाहिए, कैन बी अगर है तो आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे कैन है देखिए, और यहाँ पे बी भी है। अब यहाँ पे कैन ही नहीं है तो गलत ना हो जाएगा, फिर यही आंसर सही है आपका। ठीक है, बड़े आसानी से आंसर देखिए निकल आया। कैसे हमने निकाला, जैसे देखिए यहाँ पे बाय हुम लिखा, उसके बाद कैन है तो आपने कैन लिखा, कैन के बाद आप यहाँ पे बी लगाएंगे, क्या लिखा है गांधीज इंट्रीगिटी, तो आपने गांधीज इंट्रीगिटी लगाया और बी क्या किया, क्वेश्चन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन अगर हम चलें तो क्या है, ब्लो द हॉर्न द पैसिव वॉइस ऑफ द एबव सेंटेंस विल बी। तो क्या है ब्लो द हॉर्न, क्या है तो लेट द हॉर्न बी ब्लोन। तो मेरे हिसाब से इसका जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें देखिए अगेन वही शट द डोर जैसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे होना चाहिए लेट द हॉर्न बी ब्लोन, थर्ड नंबर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस विल बी। मतलब आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इसका बताना है। देखिए इज बीइंग क्लीन लिखा है ना, मतलब सेंटेंस आपको उसमें देखना है जिसमें आईएनजी लगा हो और इज एम आर हो। तो देखिए इज एम आर, देखिए आर 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 इज सब में लगा हुआ है भैया, अब क्या किया जाए। अब आपको पकड़ना सही चीज़ क्या है, तो यहाँ पे जो यू आर तो बिल्कुल नहीं होगा, बी दे और संबन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है बेस्ट संबन है। क्यों, जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता ना, इसका मतलब देखिए क्या है, द रूम इज बीइंग क्लीन, मतलब किसी ने रूम साफ किया था, और जब साफ किया है तो किसी ने तो किसी किया होगा, तो मतलब संबन ने किया, किसी ने किया। ठीक है, इसलिए संबन आपका आंसर होता है। लिखा है ही वॉज लाफ्ड एट बाय हर। अब यहाँ पे देखिए एट भी लगा है और बाय भी लगा है, इसका मतलब सेंटेंस में एट होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे हर है ना, तो सी बनेगा, सी यहाँ पे देखिए दो जगह है सी। ठीक है, अब ही वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। अब क्या है सी, और उसके बाद वॉज लाफ्ड लिखा है, मतलब क्या रहा होगा, ये पैसिव है ना, तो एक्टिव में केवल क्या रहा होगा, V2 फॉर्म। तो V2 फॉर्म में मतलब लाफ्ड सही है। एट और ही का क्या हो जाएगा, हिम, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही होगा। यहाँ पे हर करके सब गलत कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग ने कुल मिलाकर के जो है इसमें इस वीडियो में पूरे 40 क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, अब 40 क्वेश्चन में आपके कितने सही गए वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग ने कितना इसको देखा। ठीक है, कितने आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और आपको इस नंबर में अगर ऐड होना चाहते हैं तो आप इसमें मैसेज कर दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आया तो अपने व्हाट्सअप स्टेटस में भी लगाएं वीडियो को, जिससे आपके दोस्त मित्र उनको भी पहुंचे, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े, तो मैं और इस तरह की वीडियो जो है बनाऊँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।